होडल का डबचिक पर्यटन स्थल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस पर्यटन स्थल को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने सन 1974 में स्थापित किया, लेकिन अब सरकार का इस पर्यटन स्थल की तरफ कोई ध्यान नहीं। पलवल के होडल स्थित हरियाणा टूरिज्म डबचिक पर्यटक स्थल इस समय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि आज ये सूना पड़ा हुआ रहता है। इस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने 1974 में स्थापित किया था। लोगों ने कहा कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि पलवल जिले के होडल में नेशनल हाईवे 19 पर दिल्ली आगरा हाईवे पर 1974 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा टूरिज्म डबचिक पर्यटक स्थल की स्थापना की थी और ये पर्यटक स्थल आज से 15 वर्ष पहले विदेशी सैलानियों के साथ साथ हाईवे से गुजरने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता था। किसी समय में यहाँ पर सैलानियों के और पर्यटकों से भरा हुआ रहता था, लेकिन आज ये हरियाणा टूरिज्म डबचिक पर्यटक स्थल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जब इस बारे में पर्यटक केंद्र में आए और लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने कहा कि किसी समय इस टूरिज्म डबचिक में विदेशी सैलानियों के साथ साथ एक साथ गुजरने वाले लोग इसके अंदर आते थे और ठहरते थे और तालाब में पानी भरा रहता था और नौकाओं का आनंद भी लेते थे और खाना भी खाते थे। उनके साथ बच्चे घुड़सवारी, ऊंट और हाथी की सवारी का आनंद लेते थे, लेकिन आज ये टूरिज्म डबचिक सुनसान पड़ा रहता है। लोगों ने कहा है कि हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने घोषणा की थी कि हरियाणा रोडवेज बसें सरकारी ढाबों और टूरिज्मों में रुका करेगी, लेकिन आज तक कोई भी रोडवेज बस इसके अंदर नहीं रुकी। लोगों ने कहा कि सरकार को इस टूरिज्म की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि इसके सौंदर्यकरण को लौटाया जा सके और पर्यटकों की आवाजाही इसके अंदर बढ़े और लोग फिर से उसके अंदर रुके और ठहर सकें। अनिल जी, जो हरियाणा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स डबचिक है होटल के अंदर, कैसी हालत है इसकी, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज जो इसकी हालत आज के टाइम में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी हालत बहुत ही खस्ता है, क्योंकि यहाँ जो फैसिलिटी पहले हुआ करती थी वो सारी यहाँ की फैसिलिटी खत्म कर दी गई है। यहाँ एक तालाब हुआ करता था, उसमें बतख होती थी, आज वो तालाब पूरी तरह से सूख चुका है, खत्म हो चुका है। नौका भी होती थी, काफी चीजें होती थी जो मनोरंजन का साधन था, जिससे कि यहाँ टूरिस्ट आते जाते थे, काफी मात्रा में टूरिस्ट आते थे, यहाँ रुकते थे। लेकिन इन चीजों का अभाव होने के कारण यहाँ कोई भी ज्यादातर टूरिस्ट नहीं रहते हैं। आप यहाँ देखेंगे एक वक्त ये सारा एक वीराने की तरह पड़ा है। अब जो सरकार की कमियां हैं, पहले यहाँ एनिमल्स वगैरह रहते थे जिससे बच्चों को राइड वगैरह भी कराई जाती थी, जैसे घोड़ा है, ऊंट है, ये काफी चीजें थी। इसका अब सरकार के प्रति कोई ध्यान नहीं है और ये बिल्कुल नेशनल हाईवे पे है, जिससे कि बहुत अच्छा है, इसमें चलना चाहिए। इसको यहाँ कर बहुत टूरिस्ट आने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये टूरिस्ट पैलेस है हमारे यहाँ का, जो कि बहुत ही बेकार हालत में फिलहाल पड़ा हुआ है। यहाँ देखेंगे आप तो बिल्कुल सुनसान है। तो मेरी तो सरकार से ही रिक्वेस्ट है कि आप इसमें अच्छी सी सुविधाएं सरकार कराए, जिससे कि हमारे यहाँ का मनोरंजन भी रहे और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स चल सके अच्छी तरह से। मेरा नाम अब जी, जो हरियाणा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स डबचिक है, क्या कहेंगे इसके बारे में जो आज सुनसान पड़ा रहता है? ये सर, इसमें पहले वो पहले बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट था, झूले वगैरह करते थे सर, इधर से कुछ नहीं है। अब इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही सरकार। अब इस पे ध्यान देना चाहिए। ये सुनसान पड़ा रहता है, सुनसान है। अब ये हाईवे से लगा हुआ है, तब भी कुछ नहीं है। ना कोई टूरिस्ट आता, कोई टाइम पर इसमें टूरिस्ट थे, सब चीज थी। अब ना तो इसमें कोई बच्चों के लिए कोई सुविधा है, ना कोई वो है जानवर, इसमें हाथी घोड़े ये सब थे पहले बच्चों के लिए, अब कुछ नहीं है और सुनसान पड़ा रहता है। सुनसान है। अब आप देखो इसकी जो लोकेशन है कैसी है? ये लोकेशन बहुत अच्छी है, नेशनल हाईवे से लगी हुई है। तो क्या करना चाहिए सरकार को? इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, इस पर ध्यान दिया जाए सरकार को। मेरा नाम जी संजय है। संजय जी, जो डबचिक कॉम्प्लेक्स है, हरियाणा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है, ये तो क्या हालत है इसकी, कैसी देर? सर, ये वैसे तो हरियाणा गवर्नमेंट का ही है ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले यहाँ पर बहुत अच्छा कस्टमर था, लेकिन अब कस्टमर यहाँ पर सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि एक बार कोई रिटायरमेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए भी कोई यहाँ पर अंदर आदमी भी बहुत कम है काम करने वाले। और थोड़ा सा क्या है कि डबल इंजन की जिस तरीके से सरकार है, उस तरीके से यहाँ पर ना कोई भी ध्यान किसी भी प्रकार का नहीं है। पहले इस कॉम्प्लेक्स में पहले होश नहीं मिलता था। ये एक अकेला ही कॉम्प्लेक्स ना जी,
बहुत कम्प्लेक्शन के काम निकाले करे हो, लेकिन अब सरकार का इसकी ओर बिल्कुल भी 1% भी ध्यान पहले नहीं। कैसी हालत थी इसकी? पहले तो सर यहाँ पर बहुत जबरदस्त काम था, गाड़ी बसें आगे तक रोड पे बाहर भी खड़ी होती थी। अब लेकिन यहाँ पर कोई आता यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते थे? सर यहाँ पर बहुत विदेशी, अंग्रेज वगैरह बहुत लोग आते थे यहाँ पे। हम तो काफी साल से हैं। यहाँ जो तालाब था उसकी कैसी हालत है? सर इसकी यहाँ का जो तालाब है उसमें अब पानी की व्यवस्था नहीं है, और कोई किसी प्रकार से चालू करा जाए, थोड़ा बहुत इसकी ओर ध्यान दिया जाए, यही थोड़ी सी निवेदन है सरकार से कि थोड़ा इसकी ओर ध्यान दिया जाए। और यहाँ पर आज कैसी हालत है आज इसकी? आज सर इसकी हालत आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है यहाँ को। सुनसान पड़ा है? हाँ बिल्कुल सुनसान पड़ा है। सर ये बताइए, जो डबचिक की जो आज बदतर हालत हो रही है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है हरियाणा का, लोकेशन अच्छी जगह पर है, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर है, तो क्या कारण है? ऐसा नहीं है, कोरोना काल के बाद ना पर्यटक स्थलों की सेल भी बढ़ी है, और ऐसा नहीं है, हमारी सेल भी इंक्रीज हुई है, फुटफॉल भी इंक्रीज हुआ है, और सरकार की पूरा ध्यान है। योजना जैसे आती है, पीछे भी कमरों की रेनोवेशन हुई थी, आगे भी प्रपोजल भेजा हुआ है, जैसे ही जल्दी ही रेनोवेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जैसे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल इंक्रीज हो और फुटफॉल भी बढ़ेगा। और क्योंकि अभी थोड़ा वेडिंग सीजन है, फिर भी हमारी सेल इंक्रीज है पहले से। तो जो ये तालाब है सूखा पड़ा है, इसकी अगर लोकेशन सुधर जाए तो पर्यटक बढ़ सकते हैं? हाँ, इसका भी हमने भेजा हुआ है, इसकी प्रक्रिया में ये पक्का हो जाए। तो यहाँ पहले घुड़सवार ऊँट सवारी होती थी, बच्चे लोग आते थे, पर्यटक बढ़ते थे, उसके हमने उसके जगह ये दूसरी एक्टिविटी बच्चों के लिए, जैसे टॉय ट्रेन है, बुल राइड है, और ये अपना